हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग सिंगुलर प्लूरल के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सिंगुलर के और प्लूरल के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए कुछ रिवीजन में करा देता हूँ। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल को करने से पहले हम नाउन के बारे में समझे थे। नाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन में हम 5 तरह के नाउन बताए थे। जैसे कि प्रॉपर नाउन, जैसे व्यक्ति वस्तु का नाम होता है। कॉमन नाउन किसी वर्ग या किस्म के सभी जाति का बोध कराता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे किंग, बॉयज, गर्ल्स। कलेक्टिव नाउन में आप लोगों को बताया था व्यक्ति और समूह को बोध करेगा। व्यक्ति के समूह, वस्तुओं के समूह को बोध करेगा। जैसे कि क्राउड हो गया, तो क्राउड लोगों का भीड़ को डिनोट करता था। ऐसे ही आर्मी को बताया था कि आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्डर होता है। ये क्या है, सभी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में मटेरियल नाउन के बारे में बताया था कि मटेरियल हो सकती है ठोस, द्रव, गैस या धातु, उपधातु वगैरह हो सकती हैं। उसके बाद में 5वां जो नाउन बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भाववाचक संख्या बताया था। इन सभी को 2 वर्गों में बांटे थे हम लोग, नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनकी गिनती हम लोग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, माप सकते थे, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता था। ठीक है, तो इतनी मैं क्लास में आप लोगों को बताया था। और तरह तरह के आप लोगों को नियम भी बताए थे। ऐसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे ये मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, सिंगुलर क्या होती है, प्लूरल क्या होती है, उसके बारे में बता दिया था। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कैसे बनाते थे, एस जोड़ कर बनाए थे, पहला नियम। दूसरा नियम, नाउन के अंत में एस, एस एस सी एच, एस एच एक्स ई एक्स जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाए थे। उसके अलावा हम और भी बात किए थे, जैसे कि नाउन के अंत में आई ई एस जोड़कर तो कैसे बना था, बेबी, बेबी से बेबीज कर दिया था। ये सभी मैं आप लोगों के कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से डिस्कस किया हूँ। यदि आपने अगली क्लास को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को सारी चीज़ें तो बताया ही था, लेकिन ये क्लास उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों का क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, ऐसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी अपनी फॉर्म भरे होंगे तो उनकी भी तैयारी हो पाए। चलिए, अब मैं कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था थोड़ी मैं चेक कर ले रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। नियम 6 तक मैंने आप लोग को बता दिया था। आगे अब नियम 7 पे हम लोग बढ़ते हैं, और 7वें नियम को अच्छे से आप लोग थोड़ी कंसंट्रेट होकर समझिएगा। आपका कंसंट्रेशन होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 7वां नियम आप लोग नोट करेंगे। 7वां जो नियम है, देखिए कैसे एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले लिखेंगे कुछ नाउन हमेशा क्या होते हैं, कुछ जो नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाउन जो है, कुछ नाउन सिंगुलर में होते हैं। किस में होते हैं, सिंगुलर नाउन में हमेशा होते हैं। ठीक है, तो किस में होते हैं, कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे कि फर्नीचर हो गया, आपको फर्नीचर कहीं भी दिखाई देगा, अगर इसके साथ प्लूरल यूज हुआ है तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्नीचर हो गया पहला। दूसरा जो है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। अगर कहीं भी दिखाई देगा तो ये किस में होगा, सिंगुलर नाउन में होगा। तो फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही पोएट्री हो गया, पोएट्री, सीनरी, पोएट्री। मैं यहाँ पे सभी लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम से की दृष्टि से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन, पोएट्री। फिर उसके बाद सीनरी आपका हो जाएगा, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सीनरी। मशीनरी, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। फिर उसके बाद मशीनरी के बाद वर्क हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वर्क, वर्क, वुड, ये सभी क्या है, वुड, ये सभी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, वुड का वुड्स नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। पेपर हो जाएगा आपका, पेपर। तो हम लोग इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ग्लास हो गया, ग्लास में यहाँ पे लिख दूँ, और भी एग्जाम्पल है बहुत, मैं सारे को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ग्लास हो जाएगा। फिर आपका अन्य में बात करूँ ग्लास के बाद तो डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, डस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज करते हैं वो भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग रिवीजन के लिए वहाँ पे जाकर फटाफट कर सकते हैं ना। फूड हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर नाउन में ही हमेशा रहता है, सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा रहता है। उसके बाद कोई एडवाइस होता है ना, एडवाइस, सलाह, सलाह,
ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा होता है। आयरन हो गया, आयरन, फिर ग्रास हो गया, ग्रास, ठीक है, ग्रास मीन्स घास। ये सभी क्या है, हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन वो लिख रहा हूँ जैसे क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम में। मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल में दिखा दूँ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ही गेव मी, मैं यहाँ पे, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, ही गेव मी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे एस जोड़कर रहेगा ना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर प्रीवियस 2 ईयर। तो आपको पता है कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, हमेशा इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मैं जितने भी आप लोगों को बताया, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी क्या है, इसमें सिंगुलर हम हमेशा यूज करेंगे। इसमें एस या ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की जगह क्या होगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, अगले टॉपिक पे हम बात करें तो ये 7वां नियम था ना, अब 8वें नियम पे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नोट करेंगे आप लोग यहाँ पे, 8वां जो नियम है, कुछ नाउन जो होते हैं, नाउन प्लूरल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ, कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन हमेशा का स्वरूप जो होता है, कुछ नाउन का स्वरूप प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन प्लूरल होता है, लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, वे सिंगुलर होते हैं। ये याद रखिएगा, कुछ नाउन जो होते हैं वो स्वरूप उनका प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल है, स्वरूप देखने में प्लूरल है, लेकिन वो सिंगुलर में हमेशा होते हैं। और इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है ना, वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इनके साथ। देखने का स्वरूप कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। देखिए जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूँ, तो जैसे न्यूज़ लिखा रहेगा, तो न्यूज़, ये देखने में एस जुड़ा हुआ है, आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैं क्या बताया, कुछ नाउन का स्वरूप प्लूरल होता है, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। ये देखने में उसका स्वरूप कैसा है, प्लूरल है। न्यूज़ कैसा है, प्लूरल है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर में करते हैं। जैसे न्यूज़ हो गया, फिर आपका मैथमेटिक्स वर्ड जो हो जाएगा, ये भी मैथमेटिक्स, ये दिखने में तो प्लूरल लगेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिंगुलर में करते हैं हम लोग। फिर पॉलिटिक्स हो जाएगा, पॉलिटिक्स, जितने भी नाम है ना, जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, साइंस, और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, ये सभी क्या है, ये सभी जितने भी देखने में इसका स्वरूप प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे, तो ये है सिंगुलर में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिख के दिखा दूँ आप लोगों को, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अगले यहाँ पे ही, चलिए देखिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक्स, आर दे दिया है। तो हमने क्या बताया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका कोई भी मैथमेटिक्स, न्यूज़ वगैरह होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा। तो यहाँ पे आर की जगह क्या इस्तेमाल होगा, पहली बात तो इज इस्तेमाल होगा। आर की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा, यानी कि इकोनॉमिक्स इज हो जाएगा। एस लगा है तो ये भी देखने में तो प्लूरल लगेगा, लेकिन ये होगा किस में, सिंगुलर में। तो आर के स्थान पे हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे यहाँ पे। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे की टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, अगला नियम पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगला 9 नंबर का नियम देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9 नंबर वाले में। तो यहाँ पे 9 नंबर में डाल दिया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बने जाते हैं उसको गौर से देखेंगे। जैसे कि कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो हमेशा सिंगुलर के तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में होगा ना, यानी कि वो भाव के अनुसार हम लोग वहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नाउन जो होते हैं, हमेशा सिंगुलर नंबर में भी होंगे, और वो किस में होंगे, एक मिनट, हमेशा सिंगुलर नंबर में भी होंगे, और वही चीज़ सिंगुलर नंबर में होंगे और प्लूरल नंबर में भी होंगे, दोनों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्लूरल
प्लूरल नंबर में भी, दोनों में होंगे, सिंगुलर में भी होंगे, प्लूरल में भी होंगे। तो ऐसे वर्ड कैसे होंगे, इसका हम लोग देखिए सिंगुलर नंबर में भी होंगे और प्लूरल नंबर में भी होंगे। इनके भाव के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इनका अनुसार भाव के अनुसार हम सिंगुलर प्लूरल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे डियर हो गया, डियर हो गया, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होंगे। शिप हो गया, शिप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये सिंगुलर, अगर सिंगुलर आपको सेंटेंस पढ़कर देखना है, अगर सिंगुलर कह रहा है तो सिंगुलर का इस्तेमाल होगा और प्लूरल कहेगा तो प्लूरल। आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाएंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा एग्जांपल इसका। शिप हो गया, फिश हो गया, फिश मछली, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा डोजेन, डोजेन, 100, 1000, 100, 100, उसके बाद 1000 हो जाएगा, 1000 वगैरह। फिर आपका स्कोर हो जाएगा, स्कोर, ये भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में स्कोर का ही प्रयोग करेंगे। फिर एजेंडा हो जाता है, एजेंडा, इसका भी प्लूरल नहीं बनता, ये भी एजेंडा, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर डाटा हो गया, डाटा, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ये नाउन जो है सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देखेंगे यदि आप लोग, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, देयर आर 2 स्कोर्स बुक, देयर आर 2 स्कोर बुक, ये देयर आर 2 स्कोर्स बुक्स, ठीक है। ये ए ऑप्शन हो गया। एक ही में है, विच आर लाइंग, विच आर लाइंग, ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कर दूँ, और बी पार्ट के बाद अब सी पार्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अनयूज्ड इन लाइब्रेरी, अनयूज्ड इन लाइब्रेरी। तो इसमें आप लोगों को कहाँ पता चल रहा होगा ना पढ़कर, देखिए देयर आर 2, अब 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ध्यान देंगे। स्कोर्स के बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात 2 है, 2 है, 2 का प्रयोग किया गया है, तो ये प्लूरल में चला जाएगा। और प्लूरल में भी स्कोर्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है, स्कोर्स नहीं होता है, SCORES लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्कोर का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आपको पता है ना स्कोर, क्योंकि आपको मैं अभी ऊपर बताएं ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं, इसमें कोई भी हम लोग चेंजिंग नहीं करते। तो 2 हो गया, स्कोर को हम लोग स्कोर ही रहने देते हैं। ये पहला एग्जांपल है। तो ए पार्ट में गड़बड़ी है, स्कोर्स की जगह क्या होगा, स्कोर होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 1, 2 के बाद स्कोर, डजन, 100 का प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलिए अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। 10वें नंबर पे, 10वां नंबर का हमारा टॉपिक जो है वे है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन, अब देखिए एक बार आप देख रहे थे तो देखने में कैसा प्रतीत हो रहा था, प्लूरल में, लेकिन वो कैसे होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, देखने में कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमेशा वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन वह हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में होते हैं, प्लूरल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट करिएगा, जैसे कैटल हो गया, कैटल, ठीक है, कैटल हो गया। फिर पोल्ट्री हो जाएगा, पोल्ट्री, ये क्या है, देखने में प्रतीत कैसे होते हैं, सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर ये जहाँ भी वर्ड आ जाएगा इनका यूज हम लोग प्लूरल फॉर्म के रूप में करेंगे, बहुवचन के रूप में। पीपल हो जाएगा, ठीक है, पुलिस हो जाएगा, पुलिस, ये देखिए देखने में तो सिंगुलर है, नंबर जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जहाँ भी होगा ना हम लोग प्लूरल फॉर्म में करेंगे। जेंट्री हो गया, फिर आपका पीजेंट्री हो गया,
पीजेंट्री, एक मिनट, पीजेंट्री, ठीक है। तो ये हैं, तो ये कुछ वर्ड है जो आपको याद करना है, जो कि देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन होते क्या हैं, ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोगों को लिख कर बता देना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ कैटल्स, कैटल्स आर, ये क्या होगा, ए पार्ट होगा, ऐसे करके आएगा। आपको बताना रहता है एग्जाम में कि ए पार्ट गलत है कि बी पार्ट गलत है। देखिए तो कैटल्स आर नॉट अलाउ, कैटल्स आर नॉट अलाउड, ये क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। इसके आगे सी पार्ट में लिख रहा हूँ, टू इंटर दिस ग्राउंड, टू इंटर दिस ग्राउंड, दिस ग्राउंड। अब ये क्या हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। और चौथा में नो एरर ऑप्शन आता है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये डी पार्ट हो गया। तो आपको बताना रहता है। तो अब भी आप लोग देखें ना, कैटल्स नहीं होता है, कैटल्स की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैटल्स की जगह कैटल इस्तेमाल करते हैं। और ये हमेशा देखने में सिंगुलर होता है, हम एस ई ए जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, कैटल ही प्लूरल ही है, देखने में सिंगुलर दिखता है लेकिन ये प्लूरल इस्तेमाल होता है। तो हम लोग कैटल की जगह क्या, कैटल्स की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटल का इस्तेमाल करेंगे। कैटल्स की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, तो कैटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे की टॉपिक बढ़ते हैं। अगला नियम कैसे आपका बनता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करते रहे हैं। देखिए अगला जो नियम है वो आपका 11वें नंबर का नियम है, आप लोग नोट करिए। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड जो होते हैं, नाउन से यदि एक इकाई का बोध होता है, कुछ जो वर्ड हैं जिनसे नाउन से एक इकाई का बोध होगा, ठीक है, तो सिंगुलर, लेकिन यदि इनसे अनेक सदस्यों का बोध होगा तो प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं लिखूँ कुछ वर्ड जैसे क्राउड, अगर इससे एक इकाई का बोध होगा तो सिंगुलर, और बहुत से बोध होगा तो प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्राउड हो गया, फिर ऑडियंस हो गया, ऑडियंस, फिर क्लास हो गया, क्लास कक्षा, ज्यूरी, ज्यूरी, फैमिली, फैमिली हो गया। और वर्ड जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और एक वर्ड पब्लिक, ठीक है, ये वर्ड हो गए हैं, ये पब्लिक, सॉरी मैं इसको मिटा दूं, पब्लिक, ये वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे, इस वर्ड में हमेशा अगर एक इकाई का बोध होगा, अगर ये वर्ड यूज हुआ है, अगर एक इकाई का, मैं यहाँ पे लिखूँ एक इकाई का बोध होगा, एक इकाई का बोध होगा, बोध होगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर का, ठीक है। और यदि याद रखिएगा, इनसे अनेक सदस्यों का बोध हो, अनेक सदस्यों का बोध हो, सदस्यों का बोध हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में लिख दिया, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। अब ऑडियंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ऑडियंस श्रोतागण को बोला जाता है, जो सुनने के लिए सभी लोग आते हैं। तो अब यहाँ पे किससे अनेक लोगों को बोध होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑडियंस तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इज का इस्तेमाल न करके हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, 12 नंबर यहाँ देखेंगे। 12 नंबर का जो हमारा रूल लागू होगा वो है प्लूरल नाउन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लूरल नाउन है, कोई भी प्लूरल नाउन में यहाँ शार्ट में लिख रहा हूँ, प्लूरल नाउन है, ये किसी देश का नाम है, किसी देश का नाम होगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, किसी देश या पुस्तक का नाम होगा, कोई देश, किसी देश का देश या पुस्तक का नाम होगा, तो वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे, यानी कि जो वहाँ पे हम लोग वर्ब भी यूज करेंगे वो सिंगुलर नंबर का ही होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिख कर दिखा दूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, द अरबियन नाइट्स, द अरबियन
तो यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी बताया प्लूरल नाउन देश या पुस्तक का नाम होगा तो उसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे दिया है द अरबियन नाइट्स, ये एक पुस्तक की नाम है द अरबियन नाइट्स, इसके साथ वेयर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हम वेयर के इस्तेमाल की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखने में अरबियन नाइट्स लिखा है, ये पुस्तक के नाम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी देश नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ जो वर्ब भी इस्तेमाल होगा वो क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चाहे देश का नाम हो चाहे पुस्तक का नाम हो, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं। अगला 30 नंबर का रूल देखेंगे। यहाँ पे मैं 30 नंबर रूल लिख रहा हूँ, वो भी ध्यान से समझेंगे। 30 नंबर का जो रूल आता है, जैसे किसी क्वालिटी या ये अमाउंट को पूर्ण रूप से प्रकट करे तो उसे हम लोग किस में, सिंगुलर वर्ब में प्रयोग करते हैं। कोई भी प्लूरल नाउन है, कोई भी प्लूरल नाउन जो है, प्लूरल नाउन से अगर किस क्या क्या आपको पता चलता है, तो किसी की क्वालिटी का पता चलता है, क्वालिटी। ठीक है, प्लूरल नाउन से किसी क्वालिटी का पता चलता है, या अमाउंट का पता चलता है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का पता चलता है, तो इसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नंबर और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल नाउन होगा लेकिन क्वालिटी को डिनोट करेगा या अमाउंट को डिनोट करेगा, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूँ, द 10 रुपीज़। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ देखने में तो प्लूरल है। ठीक है, 10 रुपीज़ मैंने लिख दिया, एस भी लगा है, प्लूरल में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी या अमाउंट को डिनोट करेगा तो किस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सिंगुलर नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द 10 रुपीज़, यहाँ पे ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट में मैं लिखूँ शी गेव मी। ठीक है, तो उसने मुझे दी, वो उसने मुझे कितने रुपए दी, 10 रुपये दी। वी आर नॉट इनफ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसा क्वेश्चन बनेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये सी पार्ट है, ये बी पार्ट है, और डी पार्ट में क्या होता है, नो इरर होता है, यानी कि इसमें कोई भी इरर नहीं है। तो 10 रुपीज़ हो गया, ये प्लूरल में दिख रहा है। सी गेम में उसने मुझे दिया, वेयर नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं थे। तो यहाँ पे वेयर क्या है, प्लूरल है ना, यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ प्लूरल, ये प्लूरल जो होगा ये क्वांटिटी को शो करेगा या अमाउंट को शो करेगा। अमाउंट जैसे 10 kg हो गया, चीनी अगर लिख दूँ तो वो क्या होगा, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो 13 के बाद 14 नंबर का रूल है वो लोग नोट करेंगे, आप लोग थोड़ा गौर से समझेंगे। 14 नंबर का रूल वो है, यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले या बाद में नाउन का प्रयोग हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एग्जांपल एक लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कोई भी प्रीपोजिशन है उसके पहले या बाद में कोई नाउन दिया रहता है तो इसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में कैसे देगा वो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। तो मैं अभी आपको क्या बताया, प्रीपोजिशन के पहले या बाद में जो नाउन होते हैं उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, प्लूरल बना के दे देगा। जैसे वोमेन आफ्टर वोमेन लिखा है तो वोमेन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। अभी मैं आप लोगों को सिंगुलर वोमेन बताया था, सिंगुलर में क्या होता है, WOMAN होता है ना, और इसका प्लूरल बनाने के लिए ए की जगह क्या लगाते हैं, ई लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन के पहले या बाद में प्लूरल बना के दे देगा, लेकिन वो किस में बनाना है आप लोग को, सिंगुलर में। यानी कि वोमेन की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, WOMEN की जगह WOMEMAN इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वोमेन की जगह WAMAN, दोनों जगह देखिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह WOMAN इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए पार्ट में आप लोगों को पहचानना होगा। तो प्रीपोजिशन के पहले या बाद में कोई भी नाउन लगा होगा, प्लूरल बना के दे देगा, तो उसे आप लोगों को किस में करना होगा, सिंगुलर में करना होगा, ये ध्यान देंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, 15वें नंबर पे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सेट कर लूँ इसको। अगला ध्यान देंगे, अगला जो क्वेश्चन आता है वो है वन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मैं 15वां नंबर का रूल है ये, वन ऑफ का प्रयोग देखिए, वन ऑफ। ठीक है, तो वन ऑफ लगा मिलेगा, तो के बाद वन ऑफ के बाद आपको क्या मिलेगा, वन ऑफ के बाद आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्लूरल नंबर, क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा। ठीक है,
तो प्लूरल नाउन होगा उसको आप लोग को किस में बदलना होगा, इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, दिया है वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, फर्मेस्ट बिलीफ, ठीक है। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ वाज डैट, ये ए पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद बी पार्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द फर्मेस्ट दिया हुआ है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसके बाद बिलीफ दिया हुआ है, तो बिलीफ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग बिलीफ को बिलीफ्स का प्रयोग करेंगे, प्लूरल बनाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, और वाज की जगह पे क्या हो जाएगा, वेयर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। ये 15 नंबर का रूल था। अगला रूल देखेंगे 16 नंबर का रूल, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है वैसे ही मैं आप लोगों को प्रश्न भी दे रहा हूँ, ठीक है। 10th नंबर का रूल लिखेंगे, जैसे कि आप लोग एग्जाम में अक्सर देखेंगे ईच ऑफ लगा मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में, ईच ऑफ या आइदर ऑफ मिलता है, जैसे कि आइदर ऑफ का इस्तेमाल होता है वाक्य में। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, नाइदर ऑफ लिखा रहेगा, नाइदर ऑफ, यानी कि आप लोगों को वाक्य में लिखा रहेगा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बाद हमेशा याद रखिएगा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का और प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ हमेशा याद रखिएगा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, ये आपका एक आ जा रहा है एग्जाम में, जैसे नाइदर ऑफ द बॉय, ये क्या है, ये ए पार्ट हो गया, ठीक है। और बी पार्ट में दे दिया हैज़ कंप्लीटेड, यानी कि कंप्लीटेड, ये क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। और इसके आगे सी पार्ट दिया है द वर्क, सी पार्ट हो गया। उसके बाद डी पार्ट में दिया रहेगा आपका, ये क्या हो गया, सी पार्ट। डी पार्ट में दिया रहेगा नो इरर, अगर किसी में इरर नहीं है तो आप नो इरर डी वाला पार्ट मारेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आपने पढ़ा ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब यानी कि प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए नाइदर ऑफ दी बॉयज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, यानी कि बॉय के स्थान पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बॉय के स्थान पे हम लोग बॉयज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो बनकर आता है वो है कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना। तो आप लोग कंपाउंड नाउन, जैसे अभी मैं बता दूं, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड में क्या करेंगे, जैसे कंपाउंड वर्ड क्या होता है वो पहले देखेंगे। ये कितना नंबर रूल है, तो ये रूल नंबर हमारा 17 नंबर का है ना, देख लीजिएगा आप लोग, जितना नंबर का रहेगा वो लोग नोट कर लेंगे। जैसे कंपाउंड नाउन होता क्या है, तो जो दो वर्ड से मिलकर बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं ना, जो दो नाउन से मिलकर बना हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड वर्ड क्या आता है, जो दो वर्ड से मिलकर बनता है उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड नाउन, उसका प्लूरल बनाने के लिए, अगर प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए उसके रूट वर्ड में प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं इधर की तरफ सिंगुलर नाउन लिखा हूँ और इधर की तरफ मैं प्लूरल नाउन लिखा हूँ, दोनों में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्रदर इन लॉ है, तो ये क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ एक सिंगल नाउन है, ब्रदर इन लॉ अलग अलग, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है। अब इसका प्लूरल बनाना होगा तो रूट वर्ड में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ेंगे, तभी ये प्लूरल बनेगा। तो रूट वर्ड इनमें क्या होगा, मेन मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, ब्रदर होगा ना। तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ इस्तेमाल करेंगे, ब्रदर्स, ठीक है, इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। रूट वर्ड में हमने क्या कर दिया, रूट वर्ड को हमने प्लूरल बना दिया। ऐसे दूसरा जैसे आपको आ जाएगा, दूसरा जैसे मान लीजिए कि मेड सर्वेंट ही लिखा है, MAID, मेड सर्वेंट, ठीक है। तो अब मेड सर्वेंट में आपको क्या लगेगा, अब बताइए। तो मेड सर्वेंट को हम लोग जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो रूट वर्ड, इसमें सर्वेंट है ना, तो इसमें हम बस एस जोड़ देंगे, तो जैसे हो जाएगा ये क्या,
मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्वेंट को ही मैंने प्लूरल बना दिया। तो रूट वर्ड में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एस आई एस जोड़कर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम में देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसका। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑल दी गर्ल्स स्टूडेंट्स, ऑल दी गर्ल्स स्टूडेंट, ऑल दी गर्ल स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं पूरा वाक्य को लिख दे रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे दिया है कि ऑल दी गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैं गर्ल्स स्टूडेंट लिखा हुआ हूँ। तो गर्ल्स स्टूडेंट, आपको पता है कि इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ रूट वर्ड में क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। तो रूट वर्ड में मैं यहाँ पे सिर्फ जोड़ने वाला हूँ एस। तो रूट वर्ड इसमें क्या होगा, तो रूट वर्ड यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट होगा। तो स्टूडेंट्स होगा, तो स्टूडेंट्स को हम तो एस रहने देंगे, बाकी गर्ल्स के एस को हटा देंगे यहाँ पे। तो गर्ल्स लिखा हुआ है, तो इसको गर्ल्स को कंप्लीट करने के लिए यानी कि इसको गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट यानी कि जो लड़कियाँ छात्र हैं आप दी कॉलेज स्कूल की, आर एडवाइज टू सिट, उनको बैठने के लिए बोला जा रहा है इन द गर्ल्स कॉमन रूम। कहाँ पे, गर्ल्स कॉमन रूम में। यहाँ पे सीट की स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, SIT होगा, ठीक है, SIT। तो किसको बोला जा रहा है, सबको एडवाइस दिया जा रहा है, जितनी भी लड़कियाँ स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको बोला जा रहा है कि कॉमन रूम में बैठे जो गर्ल्स की हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे रूट वर्ड इसमें स्टूडेंट है, एस जोड़ेंगे, न कि एस में जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो ए पार्ट यहाँ पे क्या था, गलत था, आपको एग्जाम में ऐसे ही पहचानना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को लास्ट रूल यहाँ पे लिखवा देना चाहता हूँ, वो भी आप लोग थोड़ा गौर से करेंगे। चलिए लास्ट रूल देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट रूल है 18 नंबर का, यहाँ पे गौर से इसको समझेंगे। 18 नंबर का रूल है, मैन तथा वोमेन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं अभी बताया, मैन और वोमेन लिखा है, ठीक है। तो इससे जो कंपाउंड नाउन होगा, इससे जो कंपाउंड नाउन निर्मित होगा, तो मैं बोला था रूट वर्ड में बस चेंजिंग कर देते हैं, लेकिन मैन और वोमेन जिसमें लगा रहेगा ना, उसका कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए रूल देख लीजिए। प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल होगा, तो उसमें दोनों में चेंज करना पड़ेगा, दोनों में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखा मैन, MAN, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट लिखा मैंने। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए मैं बोला था कि बस रूट वर्ड जो होगा उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ये दो केस जो हैं, मैन होगा और वोमेन केस में, इसके से कोई भी कंपाउंड वर्ड बना है और उसका प्लूरल बनाना है तो दोनों के चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैन को भी मैन करना पड़ेगा और सर्वेंट को भी सर्वेंट करना पड़ेगा, सर्वेंट्स, ठीक है। दोनों को मैं प्लूरल बनाया। यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। MAN होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है और इसको भी मैंने प्लूरल बनाया और सर्वेंट को भी मैं प्लूरल बनाया। यहाँ ध्यान देंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे वोमेन डॉक्टर लिखा है हमने, वोमेन डॉक्टर, ठीक है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो वोमेन को भी हम लोग प्लूरल बनाएंगे, वोमेन, और डॉक्टर को भी डॉक्टर्स प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। तो दोनों को प्लूरल बनाए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ऐसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया है, नन ऑफ द मैन सर्वेंट्स, यहाँ पे दे दिया सर्वेंट्स। तो यहाँ पे दिया है नन ऑफ द मेन सर्वेंट्स। तो अब मेन यहाँ पे है और सर्वेंट्स भी है। तो अब भी ऊपर आप लोग पढ़े ना, यहाँ पे मेन सिंगुलर वर्ड है तो इसको हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, यानी कि MEN, और मेन सर्वेंट दोनों को यहाँ पे प्लूरल बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार आप लोग देखें ABC करके आप लोग को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपको उसी में पहचानना रहता है कि कहाँ गलत बनता है, कहाँ गलत है, किस मतलब A पार्ट में गलत है कि B पार्ट में, और जो जिस पार्ट में गलत हो वही आपका आंसर होता है। तो इस प्रकार आप लोग सिंगुलर और प्लूरल पूरा समझ लिए होंगे। अगला क्लास हम लोग
ट्रांसफॉर्मेशन से है, यानी कि टेंस चेंजिंग से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। ऐसे पूछ देगा कि देखिए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो सकता है आप लोग का, कभी अफर्मेटिव से निगेटिव दे देगा, निगेटिव से अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, या प्रेजेंट टेंस से पास्ट इंडिफिनिट पूछ देगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट से फ्यूचर इंडिफिनिट पूछ देगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूछ देगा। तो वो कैसे बनाएंगे ये सभी अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप लोग क्लास लेते रहिएगा रेगुलर, और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपको अगर मॉक टेस्ट लगाना होगा इसको, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं successcareer.co.in वेबसाइट पे, जो कि फ्री में अवेलेबल है। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए वहाँ पे और अपनी तैयारी की जांच करिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।